फरमाया, एक सहाबी हैं, अभी कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, हमने कुफ्र के जमाने में जो अच्छे काम किए हैं, अल्लाह हमको उसका बदला देगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या काम किया बता तो सही, क्या काम किया बता तो सही। कहते हैं कि एक मर्तबा मेरा 2 ऊंट गुम हो गया था, मैं तीसरे ऊंट पे सवार होकर उन दोनों ऊंट को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकला। किधर? जंगल की तरफ। तो जंगल में एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़े आदमी थे और उसके दरवाजे पर मेरा दोनों ऊंट बंधा हुआ था। हजरत सासा ने कहा, कुफ्र की बात है ये, अभी ईमान नहीं लाए। कहा कि बूढ़े मियाँ ये ऊंट हमारा है। किसका है? हमारा है। बूढ़े मियाँ ने कहा कि अब तुम्हारा है, किसका मुझे नहीं मालूम, ये जंगल में भटक रहा था तो मैं ला करके यहाँ पर बांध दिया। खैर तुम्हारा है तो तुम ले लेना, लेकिन बैठो पहले पानी खजूर वगैरह खा लो, बहुत दूर से आए हो। मोमिन है वो? अरे बूढ़े मियाँ मुसलमान है? कौन है? आज इतना भी अखलाक हमारे पास है क्या? जब तक कि कोई लालच न हो सामने वाले से, चाय के लिए पूछेगा नहीं, पूछता ही नहीं। लालच हो, कोई फायदा हो, बेनिफिट। अरे बगैर फायदे के तो अब मुसलमान मुर्दा दफन नहीं करता है। कहने लगे बूढ़े मियाँ, ठीक है आपका जानवर है, मैं नहीं कहता मेरा है, लेकिन मैं हिफाजत के लिए बांध करके रख दिया था। हजरत सासा कहते हैं, आए है कि पानी पी रहा था, खजूर खा रहा था कि अचानक दीवार के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई है। किसके? बच्चे के रोने की आवाज आई। तो बूढ़े मियाँ ने पूछा, क्या है, लड़का है या लड़की? हजरत सासा ने पूछा, बूढ़े मियाँ बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों पूछ रहे हो, लड़का है या लड़की? बूढ़े मियाँ ने कहा, इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर लड़का होगा तो कहूंगा जिंदा रखो, अगर लड़की होगी तो कहूंगा उसको दफन कर दो। उसको अल्लाहु अकबर व कबीरा, जमाना कुफर का है। हजरत सासा कहने लगे, बूढ़े मियाँ दफन क्यों करोगे, इतना बताओ, अगर मैं उस लड़की को लेना चाहूं तुम्हारी क्या शराइत है? बूढ़े मियाँ कहने लगे, अगर तुम लेना चाहते हो तो ये तीनों ऊंट मुझे देना पड़ेगा। अजीब बात है, तहकीक करने पे पता चल गया कि हकीकत में लड़की पैदा हुई है। हजरत सासा कहने लगे, ठीक है, उठा कर लाओ, मेरे हवाले करो, मैं तीनों ऊंट के बदले उस मासूम की जान बचाऊंगा। आओ मुसलमानों, जरा अब गौर करके देखो, जमाने के हालात को देखो। सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बेटियां जहेज के नाम पे मारी जाती है। कितने गरीब की बेटियां सलामी और जोड़े घोड़े के चक्कर में अपने आप को खुदकुशी कर लेती है। बाप का गम बर्दाश्त नहीं होता, अम्मी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बिल आखिर तंग आकर बेटी कहती है, पापा गम न करो, सारी मुसीबत से आजाद कर दूंगी।
फिर मौका की तलाश में वो नौजवान बच्ची रहती है, माँ बाप की गुड़िया रहती है, जिसको पापा ने और मम्मी ने बचपन से पाल कर जवान कर दिया, मगर तुम जैसे जालिमों ने उसे दूसरे फैसले पे मजबूर किया। मौका मिला, दरवाजा बंद कर लिया। सबसे आसान रास्ता बाप माँ को मुसीबत से बचाने का उस गुड़िया को जो नजर आया वो यही नजर आया, न दुनिया में रहूंगी न अब्बा पागल होगा। तुम्हारे डिमांड ने, तुम्हारे जोड़े घोड़े की फरमाइश ने, तुम्हारे सोने चांदी के जेवर के डिमांड ने अल्लाह की कसम हजारों लड़कियों के हाथ में मेहंदी का रंग चढ़ने से रोका। और इस्लाह मुआशरा का जलसा कराते हो और जन्नत के ठेकेदार बन जाते हो। कौन जिम्मेदार है इसका? ये बड़े बड़े ठाकुरों ने और कौम के बड़े बड़े सरदारों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया। ये 5 लाख का शादी महल बुक कराएंगे, ये 20 लाख का शादी महल बेगैरत बेशरम बुक कराता है। जब गरीब के घर के अंदर शादी होता है तो बेशरम दूल्हे वाला कहता है हमें भी ऐसा शादी महल चाहिए। बताओ कल कयामत में मेरे का हाथ होगा, गिरेबान किसका होगा? कर लो फिरौनियत और तमाशा करो अपनी दौलत के नशे में, ले लो हजारों गरीब की जान, मगर कल कयामत के दिन रब की अदालत में बच नहीं पाओगे। तुम्हारी गंदी रिवायत की वजह कर बेटियां दफन हो रही है। और अगर किसी तरह मां बाप ने सूद पे पैसा लेकर कर्ज करके अपनी लाडली को दुल्हन बना भी दिया तो छोटी सी कमी ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं करते। हर दिन आप अखबार में देखो कहीं ना कहीं ससुराल वाले अपनी बहू को या तो जलाते हैं या जहर देकर मारते हैं। उस लाडली का कसूर क्या है? कोई बाप मुझे बताएगा? यहां पर कितने दर्द के साथ एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है। इसे तो वही जानेगा ना जिसने आखिरी बार अपनी बिटिया के लब चूमे हो। दूसरा कोई नहीं समझता इन चीजों को। पूछो उस बाप से कि जिसने बचपन से कली बनाकर फूल तक खिलाया उसने, और आज जब वो बेटी रुखसत होती है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन दूसरे दिन खबर आती है कि आपकी बेटी जला दी गई। कौन इसका जिम्मेदार है? बताओ तो सही। काहे का इस्लाह मुआशरा का जलसा कराते हो? जब मानना नहीं है तो मत कराओ ना। दिल्ली के अंदर लखनऊ में एक बहुत बड़ा शायर था, फानी बदायूनी। उलमा जानते, पूछ लो कितना बड़ा शायर था। बेटी की शादी के जस्ट दूसरे दिन पागल हो गया। कैसे पागल हुआ मालूम आपको? बता दूं, जगा दूं या सुला दूं? सबसे पहले तो ये नियत कर लो कि आज तौबा करके उठेंगे। क्या करके? और शादी के नाम पर जोड़े घोड़े को एक एक पैसे को अपने लिए खंजीर का गोश्त समझ लो। शादी महल बुक कराने में जो पैसा लगाना चाहते हो, अपनी बीवी के गिफ्ट के नाम पर खुदा का घर बना दो और बीवी का नाम लिख दो मस्जिद पर। इससे अच्छा कोई गिफ्ट होगा साहब?
हराम के पैसे खा गए शादी महल में, ऐरे गहरे नत्थु खैरे ऐसे वैसे जंगल के भई से जाकर के खाता है, और थोड़ा सा नमक मिर्च ऊपर नीचे तो बाहर ढकार भी मारेगा, कहे बरोबर नहीं था, बरोबर। घर में जली बिरयानी को खखोर के खाता है नोच नोच के, और वहां गोश्त के साथ हड्डी फेंकेगा। तो ऐसे लोगों पे 8 लाख 10 लाख रुपया खर्च करते हो, उससे अच्छा है अपनी सुहागन के नाम पर गिफ्ट बोल करके एक मस्जिद बना दो, कयामत तक बीवी का गिफ्ट सलामत रहेगा। एक बेटी थी, जनाबे फानी बदायूनी को एक पाला बड़ा किया, बहुत बड़े घर में शादी का रिश्ता लगाया, और लिखा है जिन लोगों ने उस शादी को देखा मौलाना, उन्होंने लिखा है कि जरूरियाते जिंदगी की कोई चीज ऐसी नहीं थी जो फानी बदायूनी ने अपनी बेटी को जहर दिया हो। अरे सुई और उसके साथ धागा तक दिया था, हाथी और उसको बांधने के लिए रस्सी तक दिया था उसने, कि दामाद शौक से चढ़ेगा सवारी पर। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों, अगर तुम बाप हो, अगर तुम्हारे अंदर बाप वाला दिल है तो जरा गौर से सुनो, अपने सर को धुनो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, हम क्या करना था क्या करने लगे, हमें कहां जाना था कहां जाने लगे। जनाबे फानी बदायूनी ने जब बिटिया की डोली रवाना होने लगी, जब आखिरी मुलाकात के लिए गया, तो अपनी लाडली को सीने से लगाकर कहने लगा, बेटी सत अपने घर से हो रही हो, लेकिन कल जब वापस आओगी तो किराए का मकान होगा। फरमाया, अब्बा ऐसा क्यों बोल रहे हो। हजरत फानी कहने लगे, हाँ बिटिया, तेरे जहेज के लिए मैंने अपना ये घर बेच दिया। किस दर्द के साथ वो लाडली गई होगी, सोचकर तो देखो। हमने जमाने को कहां से कहां पहुंचा दिया। मुसलमानों, तुम कुरान वाले हो, तुम मुस्तफा वाले हो, तुम काबा वाले हो, तुम मक्का और मदीने के वारिस हो, तुम्हें ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। तुम मुस्तफा के गुलाम बनकर के दिखाओ, मेरे रब को फख्र होगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह कर आज दुनिया तबाह हो रही है। मेरा नबी 3-3 महीना पेट पर पत्थर बांधकर खुदा के दीन की दावत दे, और तुमको एक वलीमे में 14 रंग का मीठा चाहिए, तुम्हें शर्म कब आएगी। एक वलीमे में तुम्हें 10 तरह का आइसक्रीम चाहिए, कब तक हराम खाओगे, कब तक अपनी नस्ल को हराम खिलाओगे। एक एक वलीमे के अंदर तुम्हें 10 तरीके का पान चाहिए, ठंडा पान अलग, गर्म पान अलग, मीठा पान अलग। और फिर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, काहे का या रसूल अल्लाह, तू करता क्या है रसूलुल्लाह के तरीके पर, मुझे ये तो बता। दस हजार के तो फूल के हार पहनता है, बेगैरत, बेशरम। तुझे उस 10,000 के फूल के वक्त किसी बेवा की याद नहीं आती, किसी यतीम के उन ठंड में कांपती हुई बेटी की याद नहीं आती। अरे उन पैसों से इनका गर्म कपड़ा खरीद दे, खुदा की कसम अल्लाह तेरी नस्ल की हिफाजत करेगा। बेकार की चीजें, बेहुदा चीजें। आपको पता है शादी किसका नाम है? पता है आपको?
नहीं ना। इधर से एक लड़की बालिग जवान लड़की आ रही है, इधर से एक लड़का आ रहा है, और वहीं पर खड़े होकर मौलाना मुस्तफ़ा और मौलाना जमील बात कर रहे हैं। लड़के ने कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, लड़की ने कहा मुझे मंजूर है। दोनों मौलाना ने सुन लिया। पूछो उलमा से शादी हुई कि नहीं हुई? क्या हुआ? निकाह हो गया। अन निकाह हो, हिदाया की इब्तिदा किताबुन निकाह से जहां पर है वहीं ये रिवायत मौजूद है, ये इबारत अन निकाह हो यन अकीदु बिल ईजाब वल कबूल, इकरार से निकाह हो जाता है। रहा मामला दो गवाह की फर्जियत का, तो दो मौलाना ने सुन लिया ना, तो गवाह तो हो गए ना। बताओ मेरे भाई, इतनी आसान शादी को हमने कितना मुश्किल किया है, कहां पहुंचा दिया। ये रस्म, ये कसम, ये हल्दी, ये जोड़ा का कसम, ये हल्दी का रस्म, ये जुलवे का रस्म, ये हलवे का रस्म है? पता नहीं कहां से आया ये सब। समझिए, ये दोस्ती का रस्म, रस्म 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 में आधी दौलत चली जाती है। और फिर इस हराम खोर को हल्दी के रस्म में सोने की अलग अंगूठी देना है। ओरिजिनल चोर है ये, ओरिजिनल चोर। और याद रखो, ऐसे लोग जब मिले तो कभी भी अपनी बेटी इनके हवाले मत करना, चाहे एक गरीब हाफिज कुरान के निकाह में दे दो। हल्दी के रस्म में अलग अंगूठी, ओ मगनी में बेहया को अलग अंगूठी, और फिर निकाह के वक्त अलग अंगूठी। आज तक इसकी अम्मा और इसके अब्बा ने नहीं कहा कि मर्द को सोना पहनना हराम है, आज तक नहीं कहा। मुश्किल तरीन हमने बनाया शादी को, और मुजरिम हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। इतने फजूल खर्ची, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं भाई, मैं बेंगलोर से लेकर के तुम्हारे हैदराबाद तक मैं भी देखता हूं तमाशे। और अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल मुझे हो गए बेंगलोर की सरजमीन पर, अपनी मस्जिद के सदर के बेटे की शादी में भी नहीं गया। मैं नहीं जाता हूं। मस्जिद में निकाह कर, मैं पढ़ाऊंगा। और मस्जिद में भी निकाह करेगा तो नाटक करते हुए नहीं आएगा, फूल का हार पहनकर। अल्लाह के उलमा ने लिखा है कि मस्जिद में दाढ़ी के अंदर कंघा करना मकरूह है। मौलाना पूछो ना, बाल में कंघा करना मकरूह है मस्जिद में। क्यों? इसलिए कि बाल के गिरने का खतरा है टूटकर, और अगर टूटकर बाल गिर गया तो मस्जिद की बेअदबी है। ये नमक हराम सब इतना मोटा मोटा फूल पहन करके आएगा, अब पूरी मस्जिद में गंदा कर देगा, पूरी मस्जिद को गंदा कर देगा। अब फिर उसके आगे पीछे 14 कैमरा वाले लोग, फिर उसके दाएं बाएं उनके ओरिजिनल चमचे लोग, वो भी हार पहने हुआ। तो मस्जिद, बताओ, बाल के टूट कर गिरने से मस्जिद की बेअदबी होती है, तेरे फूल से बेअदबी नहीं होती, ओरिजिनल पैसे का है। और फिर कैमरा कहां तक? दस हजार का हार, अल्लाह अकबर कबीरा। खत्म कर दो मेरे भाई, इन चीजों को खत्म कर दो। लाओ सुन्नत के रास्ते पर आओ, मस्जिद के अंदर बैठ करके निकाह करेंगे, दाल रोटी बना करके मजे के साथ खाएंगे जमात की शक्ल में। लाखों करोड़ों बेटियों की जिंदगी बच जाएगी, ऐसा करोगे तो। फानी बदायूनी ने रुखसत किया अपनी बिटिया को, जब ससुराल गई है तो जहेज की लिस्ट में लिखा था 5 तोला सोना गले के हार की शक्ल में। वहां लड़की पहुंची है तो ये दूल्हे कमीने राजा जब अंदर गए
इसको क्या करना था? मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शादी की पहली रात हो तो 2 गिफ्ट लेकर के जाया करो, खुशबू, मीठा। क्यों? ये दोनों मोहब्बत की अलामत है। उस वक्त लड़की डरी रहती है। क्या रहती है? डरी हुई रहती है। अम्मा को छोड़ दिया, अब्बा को छोड़ दिया, सहेली को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, गली को छोड़ दिया, जहां बचपन से जवान हुई उस घर को छोड़ दिया, फकत तुझे अपना समझ करके। तो उस वक्त वो डरी रहती है कि पता नहीं मेरा होने वाला, मेरा जो शौहर हुआ है वो आदमी है कि गधा है। तो उस वक्त नबी ने फरमाया कि आदमी बन करके उसके सामने जाओ। आदमी बन करके कब मालूम होगा? जब कोई मीठा या कोई खुशबू अपनी बीवी को गिफ्ट में दोगे तो उसके कलेजा को जरा ठंडक पहुंचेगा कि मेरे शौहर को मैं पसंद हूं, तो खुश हो जाती है वो। ये है सुन्नत। इस शैतान गया अंदर और जाते ही के साथ ऐसा दुपट्टा हटाया और सीने को लगा ऐसे से, हे तेरे बाप ने जो वो 5 ग्राम हार लिखा था कहाँ है? न दुआ न सलाम, कुछ नहीं। कहाँ है? बेटी ने कहा कि शादी ब्याह के घर में गार्जियन को बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है। बेटी ने कहा कि खुदा की कसम मेरे बाप ने मुझे लाकर दिखाया है और मेरे अब्बा ने उठाकर रखा है, भीड़ की वजह कर, जल्दबाजी की वजह कर भूल गए होंगे, हम कल जब जाएंगे ना तो वो ले लेंगे। ये जो बात हो रही थी ना मियाँ बीवी में, तो बाहर बैठी थी बुढ़िया जहर की पुरिया, उसकी सास। जल्दी से आवाज दिया, ए क्या बात हो रही है? इसने जल्दी से दरवाजा खोला, कहा कि देखो अम्मी अच्छी बहू लेकर के आई है, अभी से झूठ बोलने लगी। अब जब 3 की बात होने लगी तो चौथा बुड्ढा के कान तक आवाज गया, वो भी भाग करके आया। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हालत देखो क्या है। भाग कर क्या कहा, क्या बात हो रही? कहा ये बात हो रही। कहा नहीं ये झूठ बोल रही है, ये भी झूठी, इसका बाप भी झूठा। आंगन में उसके नीम का दरख्त था। क्या था? तीनों ने मिल करके उस पहली रात की सुहागन को नीम के पेड़ में बांधा, ऊपर से मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दिया उसको। जब दुनिया में ऐसे मुसलमान होंगे तो उसकी मस्जिद छीनी नहीं जाएगी तो क्या होगा? वो मारा नहीं जाएगा तो क्या होगा? जब धुआं उठने लगा, अड़ोस पड़ोस के लोग आए तो तीनों अपने आप को पीटने लगे, लो मेरी बहू खुदकुशी कर ली, मेरी बहू खुदकुशी कर ली। अरे बाबा, चोर भी अपनी निशानी छोड़ जाता है। अगर वो खुदकुशी करती तो फिर बांधा किसने? बहरहाल सुबह हुई, बाबा अपनी नई लवेली बिटिया का इंतजार कर रहा है, किराए के मकान में तैयारी कर रहा है कि मेरा दामाद आएगा, मेरी बिटिया आएगी। दामाद और बिटिया तो नहीं आया, मगर ये गमनाक खबर जनाबे फानी बदायूनी के कान तक पहुंची है। दिमाग नाच गया और फौरन वहां से बाजार गए, कफन का कपड़ा खरीदा और एक शेर लिखा, अपनी जिंदगी का आखिरी शेर लिखा उसने। अल्लाह अकबर और कबीरा लेकर अपनी बिटिया के जली राख, जली लाश के करीब गया। लोगों अंदाजा लगाओ क्या हालत बनी होगी, क्या आलम रहा होगा। बेटी के सराने में खड़े होकर फानी बदायूनी ने अपनी जिंदगी का ये आखिरी शेर पढ़ा है। उसने पढ़ा, अब आया याद ऐ, आंख से आंसू गिर रहे हैं, आवाज फंस रही है, मगर अपनी एक रात की जली बिटिया के सराने खड़े होकर ये शेर पढ़ रहे। कहने लगे, अब आया याद ऐ, अब आया याद ऐ, आराम जा इस नामुरादी में। अब आया याद ऐ,
इस नामुरादी में कफन देना तुझे, भूले थे हम सामान शादी में। मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, कसूर तेरा नहीं मेरा है कि मैंने जिंदगी का सारा सामान दे दिया मगर मौत का कफन न दिया। जरा आंख खोल, तेरा बाबा कफन लेकर खड़ा है। आओ मेरे मुसलमानों, तौबा करो, इस लानत का खात्मा कर दो। कसम खाकर यहां से उठो कि अब फिर कोई बेटी ना जलेगी, ना खुदकुशी करेगी। मत अपने बेटे का सौदा करो, मत अपने बेटे की तिजारत करो। वो डॉक्टर होगा ठीक है, वो लायर होगा ठीक है, वो वकील होगा ठीक है, अरे वो करोड़ों का मालिक होगा ठीक है, लेकिन ये तो बता तुझे करोड़ों का मालिक किसने बनाया और उसको गरीब किसने बनाया? फिर उस गरीब से नफरत किस बात की जो ये कहते हो कि मैं कहां और ये कहां, मेरा इससे शादी करेगा। ना कहा करो, खुदा का वास्ता तुम्हें देकर के कहता हूं, वरना मेरे मालिक की लाठी में आवाज नहीं है, औलाद गूंगी हो जाएगी, कयामत तक दौलत लुटाओगे, आवाज नहीं आएगी। अगर अल्लाह को बुरा लग गया तो लगा लो यतीम को गले, लगा लो गरीब की बेटियों को गले। अल्लाह की कसम तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, उसकी रूह दुआ देगी। कितनी लड़कियां, अल्लाहु अकबर, गरीबों के घर में तो आज बेटी पैदा होती है तो बाप सर पकड़ के बैठ जाता है। क्यों? इसलिए कि उसकी गरीब माँ पड़ोस के घरों में जाकर बर्तन धो करके अपने बच्चे के लिए 2 रोटी का इंतजाम करती है। हर दिन बर्तन धोती है, 2 रोटी का इंतजाम होता है। बिटिया बड़ी होगी तो 10 लाख 5 लाख रुपया कहां से लाएगी उसकी शादी के लिए? और ये हुआ क्यों? हमारी वजह से। कौम के मालदारों ने लोगों का मिजाज बिगाड़ करके रख दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां दामाद को जहेज में देकर, अब छोटा छोटा आदमी भी डिमांड करता है, मुझे 4 चक्का चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ढकाना चाहिए, 12 तोला सोना, 14 तोला सोना। तू मर नहीं गया पैदा होने से पहले? तुझे शर्म नहीं आ रही? और हम कहते हैं कि मक्के के मुशरिक बेटी को दफन करते थे। अरे मेरी वजह कर कितनी बेटी दफन हो गई। और तुम क्या समझते हो मेरा रब हिसाब नहीं कर रहा है? हाय, कुरान उठाओ, कुरान में अल्लाह ने लिखा है, कलाम मुकद्दस में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, व इदल मौऊदतु सुइलत, कल कयामत का मैदान होगा, रब की अदालत होगी, मेरा महबूब बैठा होगा 1,24,000 नबियों के सामने। अल्लाह इन मरने वाली बेटियों से पूछेगा, तेरी वजह कर अगर कोई मर गई। मौलाना के घर एक बच्ची का बाप आया था रिश्ता लेने के लिए कि मौलाना आपके बच्चे से रिश्ता करना चाहता हूं। मौलाना ने कहा हाँ हाँ 4 चक्का चाहिए और 5 लाख चाहिए। ये बेचारा ऑटो चलाने वाला मजदूर घर गया, जवान बेटी के सामने अपनी बीवी से बात करते करते रोने लगा, सो गया थक हार करके। बेटी को एहसास हो गया मेरा बाबा मेरे लिए परेशान है, खुदकुशी कर लिया उसने। कल कयामत के दिन अल्लाह इससे पूछेगा कि तुम क्यों मरी थी, क्या वजह थी? अब वो क्या कहेगी? हमारा नाम लेगी या नहीं लेगी? लेगी नहीं?
अल्लाह का कुरान कहता है, कुरान सच्चा लोगो, इदल मऊदतु सुइलत, ओ बिटिया बिआई ज़म्बिन कुतिलत, जरा ये तो बता तुझे क्यों कत्ल किया गया। क्या बात है, तुझे किसने कत्ल किया, किसने मारा। वो बच्ची साफ साफ कहेगी, मेरे परवरदिगार, इसके दरवाजे पर मेरा बूढ़ा बाप गया था मेरा रिश्ता लेने के लिए, मगर इस जालिम ने मेरे माँ बाप को रुलाया। जितनी दादागिरी करनी है कर लो, यहां मौलाना की मत सुनो, मत सुनो, क्या जरूरत है। जलसे में चंदा दे ही दिए, जन्नत का टिकट मिल ही गया, अमल की जरूरत क्या है। यही समझते हो ना।